हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। ब्रेकिंग न्यूज। गोरखपुर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील सदर में हुआ आईडी कार्ड वितरण एवं नव मनोनीत पदाधिकारियों का हुआ सम्मान। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी परशुराम विश्वकर्मा के साथ मैं बताते चलूं कि आज ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा आज यहाँ पे एक आयोजन रखा गया है जिसमें कार्ड का वितरण और कुछ पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, जो कि लोगों के बीच अर्थात यूँ कहा जाए तो पत्रकार ग्रामीण एसोसिएशन की जो भी है, यहाँ वरिष्ठ हो या नए हो, सबके अंदर ऊर्जा भरने का कार्य करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से सरहद पे अपने जवान को एक उनका कैप्टन कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से। और संयोग की बात यह है कि जो उपाध्यक्ष महोदय आए हैं उनका नाम भी शुरुआती दौर से कैप्टन से ही शुरू होता है, तो नाम का भी कुछ असर है, कुछ आवाज़ का असर है और कुछ ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो बैनर है वो भी अपने आप में खुद चलायमान है। और यूँ कहा जाए कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय आ करके यहाँ पे हम लोगों के बीच चार चांद लगा दिए हैं। जहाँ तक अभी हमारे तमाम पत्रकार बंधु अपने यहाँ की समस्याओं से भी अवगत कराया होगा, लेकिन क्षमा करें मुझे थोड़ा आपसे मिलने में विलम्ब हो गई। मैं विलम्ब से आने के लिए आपसे क्षमा मांगूंगा और साथ में ये भी चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपके पत्रकार अधीनस्थ, आपके सहपाठी, आपके अनुज या आपके हैंड जो भी आप कहें, इन लोगों का जिस तरीके से आपने मनोबल ऊँचा किया, आप यहाँ पे आए हैं तो कोई उद्देश्य होगा। तो हमें तो पहले ये बता दें सर, आप कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं, आखिर क्यों आपका नाम कैप्टन से शुरू होता है? आपको जान के खुशी होगी कि मैं रहा तो शिक्षा विभाग में हूँ। जी जी। लेकिन शिक्षा विभाग में रहते हुए मैं एनसीसी अफसर चुना गया, फौज की ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद गेटेड अफसर की हैसियत से मुझे दायित्व मिला और धीरे धीरे प्रमोट करते करते मैं कैप्टन तक आया। मैं मेजर हो सकता था, लेकिन विद्यालय हित में हमने उस पद को छोड़ दिया और उसी समय मुझको प्रिंसिपल होना था। तो मैंने ये सोचा कि लोग कहेंगे कि सारा पद इन्हीं को चाहिए, ये पत्रकार भी है, कैप्टन भी है और प्रिंसिपल भी यही रहेंगे। ये सोच करके हमने उस पद को छोड़ दिया और फिर से चुनाव हुआ। फिर दूसरा साथी ट्रेनिंग किया तो हुआ, लेकिन संजोगात वो ट्रांसफ़र करा के चला गया। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपका ये भी एक स्लोगन चल रहा है हम लोगों के बीच में कि कहीं कुछ त्याग करके ही औरों को भी आगे। जी, ये तरीका है। ये जब तक त्याग नहीं करेंगे आप, तब तक आदमी दूसरा उसका देखेगा नहीं, अनुकरण नहीं करेगा। तो त्याग अगर आप करेंगे तो त्याग में बहुत बड़ा बल होता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। त्याग और बलिदान की मूर्ति, ये भी कहा जा सकता है कि आपने जितने बड़े त्याग किए कि आप ऊंचे पद को छोड़ करके आप अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने अनुज के लिए सोचे और हम लोगों का मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। सर एक चीज़ मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी हमारे बीच आपके अनुज या बराबर या जो भी आप कहें, आपके पास तो शब्दों का अंबार है क्योंकि आप पूरे आल यूपी घूमते हैं। मैं तो कभी कभी आपको तकरार करता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि अभी तक आप जिस उद्देश्य से आए थे वह उद्देश्य क्या था? उस उद्देश्य को पूर्ति करने में कहाँ तक आपने अपने आप में ये महसूस किया कि मैं इस उद्देश्य को पूरा कर लिया? साथ में ये लोग क्या कोई समस्या से अवगत कराए या कोई ऐसी बात हुई जिससे आपको लगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए, मैं बताऊं कि अगर आप गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी होगी कि बाबू वरुण कुमार सिंह जो पहले जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके देहावसान के बाद गोरखपुर का यह संगठन मृतप्राय हो गया था और प्रदेश उपाध्यक्ष मैं बहुत दिनों से रहा हूँ। तो जब मैं मीटिंग में जाता था तो वहाँ लोग कहते थे कि आप बगल के जिले के रहने वाले हैं
प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, गोरखपुर के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे ग्लानि होती थी कि बात सही है कि मैं बगल का हूँ और एक बहुत बड़े पद पर भी हूँ, और अगर हमारा मुख्यमंत्री का जनपद ही मृत प्राय है तो हमारा दायित्व बनता है इसको खड़ा किया जाए। लेकिन अब किसको साथ लूँ ये ढूंढते ढूंढते मैं श्री जयप्रकाश गोविंद राव जी जो मंडल अध्यक्ष आपके हैं उनको साथ लिया, और हम लोगों ने ताना बाना शुरू किया। तो हम लोगों के साथ मिले आपके जो इस समय जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर विपिन शाही जी, वो रात भर दिन भर हम लोग के साथ घूमे, और फिर गोरखपुर जनपद के हर तहसील में जाकर के हम लोगों ने तहसील को खड़ा किया। और आज यही मैं देखने आता हूं कि जिसको हमने खड़ा किया अब आज किस स्थिति में है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जिसको हमने खड़ा किया उस समय 2, 4, 5 लोग ही खड़ा होते थे एक तहसील में, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और जब उनकी मुखमुद्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि संगठन के प्रति उनका समर्पण है, और संगठन उनके हित के लिए संघर्षरत है, जिसका मैंने वचन भी दिया है। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि इनके अंदर जो जागरूकता आई हुई है वो जागरूकता ये तो अक्षुण्ण रहेगी। आपका ये हो गया कि संगठन में आपने किस तरीके से बिगुल बजाया और उसका परिणाम क्या आया। आज के डेट में जो आपका उद्देश्य था कि यहाँ पे आए हैं, और आपने जैसे आप एक शिक्षक भी हैं और उस शिक्षा क्षेत्र में तमाम बच्चे आपके क्लासरूम में पढ़ते हैं जी। उसी में कोई टॉप करता है तो कोई फेल भी होता है। आपको क्या ये महसूस हो रहा है कि अभी तक जिस उद्देश्य को आप कर रहे हैं उसमें कहाँ तक अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं? मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई कि जो उद्देश्य लेकर के मैंने शुरू किया था तहसील घूम करके खड़ा करने के लिए तहसील को, आज इन साथियों को देख करके, इनकी गतिशीलता को देखकर, इनकी क्रियाशीलता को देखकर, इनके समर्पण और संगठन के प्रति भाव को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और लगा कि अब जागरूक हो गए हैं। संगठन का कोई काम होगा तो ये पीछे नहीं रहेंगे, आगे आने का प्रयास करेंगे। और इन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि कंधे में कंधा मिला चलेंगे, और आपके आदेश की प्रतीक्षा हम करेंगे। आदेश मिला तो हम जहां आप कहेंगे वहां आगे मिलेंगे। माने वो सरहद पर जाना होगा तो हमसे पहले जाकर हाजिर हो जाएंगे, ये इन्होंने हमको आश्वस्त किया है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही जानना चाहेंगे कि आपके जो जूनियर हैं उनके लिए कुछ 1-2 शब्दों में कुछ स्लोगन दीजिए ताकि उनके भविष्य में कुछ काम आए। अभी मैं इनसे बताया हूँ कि हमारे जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर हम लेखनी के विषय में, ये तो आपके कमेटी से संबंधित हो गया। लेखनी में एक वरिष्ठ पत्रकार आप हो, और आप अभी थोड़ी देर पहले सुनने में आया है कि और शुरू से आप इस क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे हैं। तो ये आपके जो जूनियर पत्रकार हैं, आजकल बहुत पत्रकार घूम रहे हैं, तो आप ऐसे पत्रकारों के लिए क्या एक ऐसा उपदेश दें जिसको लोग अपने जीवन में डाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। मैंने अभी इनसे बताया है कि पत्रकार शब्द 4 अक्षर से बना हुआ है, प, त्र, का और र। प का अर्थ पवनवत गतिमान हो। आप अगर ये ले करके जाएं, उसके पहले हमारा पत्रकार वह वस्तुस्थिति से अवगत हो लेता है, सब जानकारी कर लेता है और अपनी कलम उसके अनुसार चलाता है, क्योंकि उसके ऊपर समाज की उंगली उठने वाली है। अगर वो सही लिखेगा, उसकी सच्चाई ईमानदारी दूसरे ही दिन झलकती है। आज कांड होता है, दूसरे दिन लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पत्रकार ने बिल्कुल सही लिखा है। अगर गलत लिख दिया तो उंगली उठने लगती है कि उसने गलत किया है। देख लीजिए, अब ये लोग भी बिकने लगे। दूसरा है त्रस्तों को त्राण देना, जिसका आंसू कोई नहीं पूछता है। शासन और प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है। जिस गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है, ग्रामीण पत्रकार हम हैं, और वहाँ किसके घर चूल्हा नहीं जल रहा है, किसके घर 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है, कारण कोई नहीं जानता है। कौन बीमार पड़ा हुआ है, उसकी दवा नहीं हो रही है, तो ये कहीं न कहीं से जानकारी प्राप्त करता है हमारा पत्रकार, और वहाँ पहुँचता है, जानकारी प्राप्त करता है और कलम के माध्यम से अगले दिन उसको प्रकाशित करता है। तो लोग कहते हैं कि भाई देखिए, त्रस्तों को त्राण देने वाला अगर कोई है तो हमारा पत्रकार है। तीसरा का है, कालज्ञ होता है वो। समय की पहचान करना पत्रकार का सबसे बड़ा गुण है। कौन स्थिति क्या है, समय हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, समय हमको क्या करने के लिए इंगित कर रहा है,
ये समझदारी पत्रकार के अंदर होती है। और सबसे लास्ट जो होता है अंत में र है, पत्रकार का काम रचनात्मक होता है, विध्वंसात्मक नहीं। आग लगाना काम नहीं है उसका, पत्रकार का काम है आग बुझाना। तो इस दिशा में हम देखते हैं कि हमारे पत्रकार कार्यरत हैं, ऐसा करते हैं, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से आप एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह हर बाल पे चौका और छक्का मारते चले गए हैं, आपने दर्शाया कि मैं कैप्टन ही नहीं हूं, एक शिक्षक ही नहीं हूं, बल्कि एक मजा हुआ पत्रकार हूं। और किस तरीके से शब्दों को पिरा करके पेश किया जाता है। और हमको ये सीख मिली कि कितना भी भारी भरकम क्यों ना हो, लेकिन हमें उससे उबरना नहीं चाहिए। जैसे समुद्र हमेशा शांत रहता है और कभी कभी आता है, उसी तरीके से वक्त की नज़ाकत को पहचाने और अपने कार्य को करते रहिए। जी, हम